यीशु ने यह दृष्टांत उन फरीसियों और अन्य लोगों को सुनाया जो धन संपत्ति को बहुत अधिक महत्व देते थे, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों की परवाह नहीं करते थे। इस दृष्टांत में दो मुख्य पात्र हैं, एक धनी व्यक्ति का वैभवपूर्ण जीवन। इस कहानी की शुरुआत एक धनवान व्यक्ति से होती है जो बहुत समृद्ध और ऐश ओ आराम की जिंदगी जी रहा था। बाइबल कहती है कि वह बैंगनी और महीन मलमल के वस्त्र पहनता था। बैंगनी वस्त्र प्राचीन समय में यह रंग शाही घरानों और बहुत अमीर लोगों के लिए था, क्योंकि इसे बनाना बहुत महंगा था। मलमल के वस्त्र ये बहुत ही कीमती होते थे और इन्हें केवल सबसे अमीर लोग पहनते थे। धनी व्यक्ति प्रतिदिन शानदार भोज करता था और उत्सव की तरह जीवन व्यतीत करता था। यह दिखाता है कि उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। लाजर की दुर्दशा इसके विपरीत। लाजर एक गरीब भिखारी था जो उसी धनी व्यक्ति के द्वार पर पड़ा रहता था। लाजर की स्थिति, वह बहुत बीमार और कमजोर था। उसके शरीर पर घाव थे, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। वह धनी व्यक्ति की मेज से गिरने वाले टुकड़ों से पेट भरने की आशा करता था, लेकिन उसे वे टुकड़े भी नहीं मिलते थे। कुत्ते उसके घाव चाटते थे, जो उसकी दयनीय दशा को दर्शाता है। यहां कुत्तों का लाजर के पास आना यह भी दिखाता है कि उसे इंसानों से अधिक सहानुभूति जानवरों से मिल रही थी। दोनों की मृत्यु और उनकी नियति। समय बीतता गया और अंततः लाजर की मृत्यु हो गई। बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आए और उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। अब्राहम की गोद यह स्वर्ग या परमेश्वर के साथ आनंदित स्थान को दर्शाता है। यहूदियों के लिए यह सबसे सम्मानजनक स्थिति थी। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, लेकिन बाइबल कहती है कि वह नरक में पीड़ा में पड़ा हुआ था। धनी व्यक्ति की यंत्रणा। जब धनी व्यक्ति नरक अधोलोक में था तो उसने अपनी आंखें उठाईं और दूर अब्राहम को देखा, जिसकी गोद में लाजर था। धनी व्यक्ति की पीड़ा, वह अत्यधिक कष्ट और जलन में था। वह भयंकर आग में जल रहा था। उसने अब्राहम से विनती की, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करो और लाजर को भेजो कि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडक पहुंचाए, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूं। धनी व्यक्ति, जिसने जीवन भर लाजर को अनदेखा किया, अब उसी लाजर से थोड़ी सी राहत मांग रहा था। अब्राहम ने उत्तर दिया, बेटा, याद कर कि तूने अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं प्राप्त की और लाजर ने बुरी बातें सही, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू पीड़ा में है। अब्राहम ने यह भी कहा, हमारे और तुम्हारे बीच एक बड़ा गड्ढा बना हुआ है, ताकि जो यहां से तुम्हारी ओर जाना चाहें वे न जा सकें और न वहां से कोई हमारे पास आ सके। यह दिखाता है कि स्वर्ग और नरक के बीच कोई मार्ग नहीं है और मृत्यु के बाद कोई दूसरा अवसर नहीं मिलता। धनी व्यक्ति की अंतिम विनती। धनी व्यक्ति ने एक और विनती की, तो फिर, हे पिता अब्राहम, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वह उन्हें चिताए, कहीं वे भी इस यातना के स्थान में न आ जाएं। अब धनी व्यक्ति को यह चिंता हुई कि उसके भाई भी कहीं उसकी ही तरह नरक में न आ जाएं। अब्राहम का अंतिम उत्तर। अब्राहम ने उत्तर दिया, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बातें हैं, उन्हें सुने। परंतु धनी व्यक्ति ने आग्रह किया, नहीं पिता अब्राहम, पर यदि मरे हुओं में से कोई उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। लेकिन अब्राहम ने कहा, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की बातें नहीं सुनते, तो यदि कोई मरे हुओं में से जी भी उठे तो भी वे नहीं मानेंगे। इसका तात्पर्य यह था कि जो लोग ईश्वर के वचन, बाइबल को नहीं सुनते, वे किसी भी चमत्कार से भी नहीं बदलेंगे। कहानी का सार और संदेश। इस दृष्टांत से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहला, सांसारिक धन और वैभव से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से हमारी अनंतकालीन दशा तय होती है। धनी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सब कुछ भोगा, लेकिन परमेश्वर और जरूरतमंदों की परवाह नहीं की, इसलिए वह नरक में गया। दूसरा, जो व्यक्ति इस संसार में पीड़ित और उपेक्षित है, वह ईश्वर के राज्य में महिमा पा सकता है। लाजर ने पृथ्वी पर कष्ट झेले, लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वर्ग में आराम दिया। तीसरा, नरक और स्वर्ग के बीच एक स्थायी भिन्नता है।
एक बार मृत्यु के बाद मनुष्य की नियति बदल नहीं सकती। नरक और स्वर्ग के बीच कोई मार्ग नहीं है। चौथा, ईश्वर ने पहले से ही अपने वचन, बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से सत्य प्रकट कर दिया है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को नहीं सुनता, तो कोई चमत्कार भी उसे विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें केवल सांसारिक सुख सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की मदद करनी चाहिए, दयालुता दिखानी चाहिए और ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। यह दृष्टांत हमें चेतावनी देता है कि जो लोग गरीबों और जरूरतमंदों की उपेक्षा करते हैं, वे अनंत काल के लिए पछता सकते हैं। आपका क्या विचार है? क्या यह कहानी आपको किसी तरह प्रेरित करती है?